हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन अगेन मैराथन क्लास से रिलेटेड है। हम आज अप्रॉक्स 70 टू 80 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू इनकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2026। हमने पहले भी मैराथन क्लासेस अपलोड की हुई हैं। प्लेलिस्ट हमने ड्राफ्ट किया हुआ है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अच्छा, जो स्टूडेंट एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो इंटरेस्टेड हो तो वो हमारी ऑनलाइन क्लासेस, स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हैं। आपको सिर्फ हमारे ऐप को डाउनलोड करना है और वहां से आप ये सारी चीजें इजीली परचेज कर सकते हो। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अच्छा, ऐप आप जनरली ऐसे भी डाउनलोड कर लेना। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस, टेस्ट सीरीज या स्टडी मटेरियल नहीं भी परचेज करना है तो भी बहुत जल्दी हम सीयूईटी, एचपीयू, जामिया एंड ओडिशा सीपीईटी से रिलेटेड कुछ मॉडल पेपर्स अपलोड कराएंगे। वो आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ पेपर्स ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे ऐप पे, तो उनकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। बाकी जो स्टूडेंट सेल्फ प्रिपरेशन करें उनके लिए भी हमारा ये सजेशन रहेगा कि टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से आपको आपकी कितनी प्रैक्टिस है सब्जेक्ट वाइज एंड ओवरऑल उसका एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा। बहुत सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाएगी। और साथ ही साथ मैराथन क्लासेस एंड पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप लोग जरूर देख लेना। सबकी प्लेलिस्ट हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। चलो अब अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इज डेबिटेड टू। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट हम लोग कहाँ डेबिट करते हैं बेटा? कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं और उसी में हम लोग क्या करते हैं? डेबिट कर देते हैं, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कंसाइनमेंट अकाउंट। नेक्स्ट, एनुअल रिपोर्ट is given by an organization to its management, auditors, shareholders, directors। अब एनुअल रिपोर्ट है, साल की जो रिपोर्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन में किसको दी जाती है? कंपनी के शेयर होल्डर्स को। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, which of the following does not hold short term claims as working balance against the major reserve centers? सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, बिजनेस फर्म और आरबीआई। अब कह रहे हैं शॉर्ट टर्म क्लेम को होल्ड नहीं करते एज वर्किंग बैलेंस। ये बेसिकली कौन नहीं होल्ड करता? आरबीआई नहीं होल्ड करता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आरबीआई। बाकी सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक सब होल्ड करते। और नो डाउट हमको पता है कि आरबीआई हमारे यहाँ कौन है? सेंट्रल बैंक है। बट इन जनरल बात किया है तो ज्यादा जो मोस्ट करेक्ट आंसर होगा वो होगा आरबीआई। नेक्स्ट देखो, यहां कह रहे हैं विच ईयर डिड द इनकम टैक्स एक्ट कम इनटू फोर्स। हम जानते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, बट ये फोर्स में कब आया? अप्रैल 1962। दैट इज ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्रिएट्स टाइम एंड प्लेस यूटिलिटीज इन प्रोडक्ट्स। ये तो करेक्ट है। In total cost approach of physical distribution system, the cost of each element is considered in isolation। जब हम total cost की बात करें तो isolation, अकेले अकेले की बात कहाँ आएगी? totality की बात आएगी। तो ये statement incorrect है। Efficient customer service is an objective of physical distribution system, correct है। Total cost approach envisages the use of total cost while choosing the alternative course of action। yes, जब हम total cost की बात करें तो हम हमेशा totality की बात करते हैं, ना कि isolation की और individuality की। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, पेरोल सॉफ्टवेयर, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि प्लीज लर्न कर लेना, क्योंकि एग्जाम में कई बार देखोगे ना इस पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, Which of the following is not an advantage of departmental stores? No doubt सबको पता होगा कि what is departmental stores, फिर भी हम बता देते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर एक तरह का रिटेल स्टोर होता है जहां पे आपको एट अ टाइम कंज्यूमर गुड्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको कॉस्मेटिक गुड्स भी मिलेंगे, जिसमें आपको कंज्यूमेबल आइटम्स भी मिलेंगे, जिसमें आपको क्लोथ्स भी मिलेंगे। ठीक है। These stores are able to offer various products at more reasonable prices than more other retailers. This central location attracts a large number of customers, leading to a large turnover. These stores can afford to have effective advertising through press, radio, and television. Bulk buying from these stores enables them to obtain heavy discounts from manufacturer. अब ये लास्ट तीन तो इसके एडवांटेज हैं, बट पहला देखो लिखा दीज स्टोर्स आर एबल टू ऑफर वेरियस प्रोडक्ट्स एट मोर रीजनेबल प्राइसेस देन मोस्ट अदर रिटेलर। ऐसा नहीं होता है। यहाँ बेसिकली क्या होता है ना कि आपको एक ही स्टोर पे बहुत सारा आइटम मिल जाता है। हाँ, डिस्काउंट अवेलेबल होता है, बट ऐसा नहीं है कि बाकी रिटेलर से आपको सस्ता मिलता है। बस अब क्या है कि हमें कपड़े भी खरीदने हैं, हमें कंज्यूमेबल आइटम्स भी खरीदना है, हमें गिफ्टिंग आइटम भी खरीदना है, हमें कॉस्मेटिक्स का भी आइटम खरीदने। तो हम क्या करते हैं कि कैसे स्टोर को प्रेफर करते हैं जहां हमें सारे के सारे आइटम्स एक साथ मिल जाए। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये एडवांटेज नहीं है।
नेक्स्ट, व्हाट इज एन इंडेक्स ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी? इंडेक्स बोला है ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लीवरेज। अगर ऑपरेशनल एफिशिएंसी आपको जानना है तो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लीवरेज का कैलकुलेशन करना होता है। नेक्स्ट, हु कॉइन्ड द टर्म डाउन साइजिंग? ये लर्न कर लेना, रोश एंड स्टैनली, ये साथ ही साथ क्वेश्चन लर्न कर लेना। नेक्स्ट, Which of the following is an example of cash flows from investing activities? देख लेते हैं, issue of shares, repayment of long-term loans, sale of investment by non-financial enterprise, purchase of raw material and cash. अगर issue of shares, repayment of long-term loan की बात करें तो ये बेसिकली फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, while recruiting a test is conducted to find out whether a candidate is interested in the job। बस इतना ही क्वेश्चन है, आगे वो रिपीट कर दिया इसलिए इस क्वेश्चन को कट कर दिया था। अगर आपको ये जानना है कि जो कैंडिडेट है वो इंटरेस्टेड है या नहीं जॉब में, तो उसके लिए हम एप्टीट्यूड टेस्ट कराते हैं। ऑप्शन है एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, एबिलिटी टेस्ट और सिचुएशनल टेस्ट। करेक्ट आंसर होगा ए, एप्टीट्यूड टेस्ट। हम बहुत जल्दी एक क्लास अपलोड करेंगे जहां पे ये जो टेस्ट है इनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड भी देखोगे ना तो एग्जाम में क्वेश्चंस आपको मिलते ही मिलते हैं। नेक्स्ट, अ मेथड यूज्ड इन अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नोन एज कंपैरेटिव एनालिसिस। ये तो मेथड ही यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लर्न कर लेना, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट सिचुएटेड? स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, What is the slope of positive supply curve? जब पॉजिटिव है तो बस बट ऑब्वियस क्या होगा, अपवर्ड होगा, एंड अगर नेगेटिव होता तो डाउनवर्ड। इट स्लोप्स अप एंड टू द राइट, इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट, विच मार्केट बिकम्स नेसेसरी एट द सैचुरेशन स्टेज? सैचुरेशन स्टेज पे आपको डिफरेंशिएटेड मार्केट की रिक्वायरमेंट होती है, लर्न करने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कट कर देंगे, द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड और एनी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी ये किसके बराबर होता है? रिलायजेबल वैल्यू के, इकोनॉमिक वैल्यू के, प्रेजेंट वैल्यू के या प्रीवियस ईयर वैल्यू के? जब भी इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करेंगे तो बात करेंगे प्रेजेंट वैल्यू की। दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, this type of interview helps the interviewer in appraising certain skill of the candidates like initiative and interpersonal skill। इंटरपर्सनल स्किल अगर जानना है तो ग्रुप इंटरव्यू मेथड या जीडी मेथड जिसको हम लोग कहते हैं ग्रुप डिस्कशन मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट, Alt F3 इज द शॉर्टकट की फॉर कंपनी क्रिएशन। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप लोग देखोगे तो कंप्यूटर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, Rekha and Arjun entered into a contract whereby Rekha agreed to sell Arjun rupees 1000 worth of heroin, an illegal substance. Which type of a contract is this? अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट बना तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि हम आपको हीरोइन सेल करेंगे जो कि बेसिकली इलीगल है, जो आप नहीं सेल कर सकते। तो ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से क्या होगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी इन द आईज ऑफ लॉ किसी तरह की कोई एग्जिस्टेंस नहीं मानी जाती। नेक्स्ट, which of the following terms is dissimilar to the other four in the context of insurable interest in life insurance? Employee, creditor, employer, debtor। अब यहां बोला इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस जब भी आप कराते हो तो आपका कोई ना कोई इंटरेस्ट जरूर होता है ना। आप कोई भी इंश्योरेंस ले रहे हो तो उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। बट अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस, मान लो हमने अपनी लाइफ पे इंश्योरेंस लिया कि मेरी डेथ के बाद मेरी फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिलेगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट ये है कि मेरी फैमिली को पैसा मिले, बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो मेरी डेथ के बाद मिलेगा, है ना। तो यही चीज पूछ रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस के केस में इनमें से कौन सा पॉइंट इररिलेवेंट है? डेटर। अगर देखा जाए तो डेटर ऑड वन आउट है, और बाकी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कॉन्सेप्ट तो है, एंड साथ ही साथ क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट यहाँ होता है, ना कि डेटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन लर्न कर लेना कि विच इज द मोस्ट एंशिएंट बैंक इन द वर्ल्ड? बैंक ऑफ वेनिस। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो वेल एंड गुड है। नेक्स्ट, दिस टेक्निक ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन यूएसए एंड यूके in 1943 and is focused on observation of behaviors across a series of select exercises or work sample।
साइकोलॉजिकल अप्रेजल, असेसमेंट सेंटर, रैंकिंग मेथड, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। डेफिनेशन से ही समझ में आ रहा है ना कि जहां बिहेवियर को समझ रहे हो तो आप उनको असेस कर रहे हो, दैट इज असेसमेंट सेंटर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अब देखो कह रहा है कि फिक्टिशियस असेट्स आर इंक्लूडेड इन फिक्स्ड लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, कैपिटल। नो डाउट अगर फिक्टिशियस असेट्स की बात करें तो इसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, बट बैलेंस शीट में जो दिखाते हैं ना उसको हम धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं, एंड वो ना तो फिक्स लायबिलिटी का पार्ट है, ना लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का, ना करंट लायबिलिटी का, और ना ही कैपिटल का। इसको बस आपको क्या करना होता है, फिक्टिशियस असेट्स को धीरे धीरे राइट ऑफ करना होता है। नेक्स्ट, which of the following statement is are true? When the required rate of return is equal to nominal rate, the value of bond is equal to its par value. If the required rate of return is greater than the nominal rate, the value of a bond is more than its par value. When the required rate of return is less than nominal rate, the value of bond is less than its par value. सिर्फ एक ही सिचुएशन है, कह रहा है कि जब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न किसके बराबर होता है, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न के, तो उस केस में जो हमारी वैल्यू ऑफ बॉन्ड है वो पार वैल्यू के बराबर होती है। बाकी केसेस में आप जस्टिफाई नहीं कर सकते उसको। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ओनली ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज फॉल्स? अ प्राइवेट कंपनी डज नॉट इशू प्रोस्पेक्टस, ये तो करेक्ट है। प्राइवेट कंपनी है, जब शेयर इशू ही नहीं करना तो प्रोस्पेक्टस क्यों मतलब शेयर पब्लिक को ही नहीं ऑफर करना तो प्रोस्पेक्टस क्यों इशू करेगी? द रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड ऑन इक्विटी शेयर्स, ऐसा तो नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर को तो हम तब डिविडेंड देते हैं जब कंपनी के पास प्रॉफिट हो। किसका डिविडेंड फिक्स होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। किसका इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है? डिबेंचर होल्डर्स का। ड्यूरिंग द कॉल्स इन एडवांस बैंक अकाउंट इज डेबिटेड एंड कॉल्स इन एडवांस इज क्रेडिटेड। करेक्ट है। द लम सम अमाउंट कैन रिसीव्ड ऑन शेयर्स, हाँ शेयर्स पे एक इकट्ठे अमाउंट भी आप रिसीव कर सकते हो। ओनली बी ऑप्शन है जो कि इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, कट कर देंगे। नेक्स्ट, ऑन विच ऑफ द डिपॉजिट इंटरेस्ट इज नॉट पेड? करंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, एफडी, सेविंग बैंक। सबके पास आरडी, एफडी, सेविंग बैंक अकाउंट होगा, सब पे इंटरेस्ट मिलता है, बट करंट अकाउंट कौन ओपन कर सकता है? जो बिजनेस कर रहा है। जैसे अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप करंट अकाउंट ओपन करा सकते हो अपने बिजनेस के नाम पे, और उस पे कभी भी बैंक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पे करता, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, करंट अकाउंट डिपॉजिट। नेक्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग अ बायर्स डिसीजन? एजुकेशन, एज, फैमिली, ऑक्यूपेशन। नो डाउट एज। एज सबसे पहला फैक्टर होता है जिसके बेसिस पे उनकी पसंद और नापसंद डिपेंड करती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एज। नेक्स्ट, अगेन यहां असर्शन और रीजन दिया है। कह रहा है सेंट्रल टेंडेंसी इज अ टेंडेंसी ऑफ मोस्ट रेटर्स टू गिव एवरेज रेटिंग टू ऑल और द सेंटर ऑफ द स्केल। अ वेरी हाई रेटिंग और अ वेरी लो रेटिंग कुड इनवाइट क्वेश्चंस, क्रिटिसिज्म्स और एक्सप्लेनेशन। यस, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या हो गया? मीन मीडियन मोड। और अगर हम लोग मीन मीडियन मोड की बात करें तो ये कहीं ना कहीं किस लिए यूज होता है? फॉर एवरेजिंग और फॉर एवरेज रेटिंग टू ऑल और द सेंटर ऑफ द स्केल। बेसिकली एवरेजिंग के लिए यूज होता है ना। और अगर इस एवरेजिंग में जो रेटिंग है वो बहुत ज्यादा या बहुत कम हो रही है तो कहीं ना कहीं उसमें क्रिटिसिज्म होगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ बात करते हैं मिड वैल्यू की। तो बोथ असर्शन एंड रीजन करेक्ट है, और रीजन बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। नेक्स्ट, द बैंकर टेक्स केयर ऑफ फंड्स ऑफ द कस्टमर एज अ सिक्योरिटी गार्ड। लर्न कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट, in India, the first step towards building up a structure of development finance institutions was taken up with which establishment? IFCI, that is Industrial Finance Corporation of India. Next, insurance works on the principle of sharing of losses, probabilities, large numbers, law of contract. इंश्योरेंस हमेशा किस पे काम करता है? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहां दो पार्टीज होती है और एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है विद सम कंसिडरेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स? सीआरआर अफेक्ट्स द क्रेडिट क्रिएशन। हाँ, क्योंकि सीआरआर, एसएलआर ये सब क्या है? क्रेडिट पॉलिसी ही है। बिजनेस कंडीशन ऑफ द बैंक्स लाइक इन्फ्लेशन, डिप्रेशन अफेक्ट द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक अफेक्ट्स द सीआरआर। All the banks have the same nature and extent of programs of credit sanction. No, सारे बैंक की सेम पॉलिसी नहीं हो सकती। तो सिर्फ ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और बाकी सारे स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। क्रेडिट पॉलिसी से रिलेटेड भी हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ अपने चैनल पे, आप लोग प्लीज उस वीडियो को जरूर कंसिडर करना। नेक्स्ट,
असर्शन रीजन दिया है, क्या कैपिटल को हम एज अ लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं? हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हो कि हम कैपिटल को लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं। एंड एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट यही बोला गया है कि जब एक ओनर अपने बिजनेस में पैसा लगाता है तो उस पैसे को कैपिटल की तरह ट्रीट किया जाता है ना? Capital is treated as a liability due to money measurement concept. No, it is due to business entity concept. तो यहाँ assertion correct है but reason तो incorrect है. Assertion is true but reason is false. Next. What is a program or policy of a company that aims to eliminate discrimination by providing equal opportunities and thereby improving his or her profession? अफर्मेटिव एक्शन, इंक्लूसिव ग्रोथ, परफॉर्मेंस अप्रेजल, डिसेंट्रलाइजेशन। जब आप डिस्क्रिमिनेशन एलिमिनेट कर रहे हो ना तो ऑटोमेटिकली सारे इंप्लॉइज अच्छा सर्व करेंगे, इक्वल सर्व करेंगे। क्यों? क्योंकि आप सबको इक्वली ट्रीट कर रहे हो और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं अफर्मेटिव एक्शन। नेक्स्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट वाज इनैक्टेड व्हिच प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन इन मैटर्स। ये कब आया? 1976 में। ये लर्न कर लेना। नेक्स्ट, ABC, ये प्रॉफिट शेयरिंग है इनका 3:1 में। व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A एंड C अगर B रिटायर करा? B रिटायर करा, सीधे सीधे उनका शेयर हटा देंगे तो 3:1 हो जाएगा। इस पे भी हमने डिटेल लेक्चर अपलोड किया हुआ है तो प्लीज उसको जरूर से कंसिडर करना। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैच्योरिटी टर्म फॉर मोस्ट ऑफ द ट्रेजरी बिल्स? 91 डेज। ये सब क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस किया और बताया भी है कि जितने भी मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट से रिलेटेड अपने आइटम्स हैं सबको बहुत अच्छे से रीड कर लो, सबकी मैच्योरिटी टाइम देख लो क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, which of the following is a significant justification for insurer to sell life insurance strategies through agent? देखो एजेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ना पता ही नहीं होता कि कौन सी पॉलिसी लेना ज्यादा बेनिफिशियल है, इसीलिए एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। The advantages of life insurance policy are basic and clear to all. Individuals can choose which strategy is best for them. Agents have to meet their marketing target. Many people require personalized guidance for selecting the right policy. Yes, क्योंकि पता ही नहीं होता ना कि कौन सी पॉलिसी लेंगे, किस तरह से पेमेंट करना है प्रीमियम का, क्या हमें मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी एंड सो ऑन। नेक्स्ट, reconstitution of partnership is additional capital introduced allowing interest on capital, change in PSR to raise goodwill account। देखो जब आप अपने पार्टनरशिप में जैसे ABC 3 पार्टनर है, C चला गया और A और B काम कर रहे हैं, ठीक है, या A और B काम करे, D एंटर हुआ, तो इसमें ना आप क्या करते हो? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हो और इसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन का नाम देते हैं। ठीक, अगर मान लो आपको पार्टनरशिप बंद करनी है तो फिर उस केस में वो डिसोल्यूशन हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? चेंज इन PSR ऑफ पार्टनर्स। Next, identify which of the following statement is are true. There can be stranger to a contract and consideration. There can be stranger to a contract. There can be stranger to consideration. There cannot be stranger to any contract. करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन हो सकता है बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। जैसे अगर मान लो A और B है और यहाँ R भी है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ A और B के बीच में। A की प्रॉपर्टी है, ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर की बट इस शर्त पे की कि बी को आर का टेक केयर करना होगा इन टर्म्स ऑफ मनी, उनको पैसे से पूरी हेल्प करनी पड़ेगी आर की। तो आर बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है बट कंसिडरेशन का हिस्सा है ना? तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, who first gave the concept of MBO, management by objective, to the world in 1954? P.F. Drucker, that is Peter Drucker। ये पॉइंट भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, लर्न कर लेना। Exemptions for newly established industrial undertaking in free trade zones is mentioned in which section? वैसे तो exemption section 10 में ही मेंशन किया है बट फ्री ट्रेड जोन के लिए सेक्शन 10 सबसेक्शन A है। नेक्स्ट, what is mentioned under section 44 AE of the Income Tax Act 1961 is special provision for computing profit and gain of a small business of civil construction, expenses deductible from commission earned by insurance agent, special provision for computing profit and gain of business of plying, hiring, leasing good carriages, meaning of capital gain। करेक्ट आंसर C है। वैसे तो बहुत सारे सेक्शंस इसमें लर्न करने वाले इनकम टैक्स में, इतना डिटेल में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता है बट कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं वो साथ ही साथ आप लोग लर्न कर लेना। नेक्स्ट,
द प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इज शोड इन द बैलेंस शीट अंडर, अगर प्रीमियम की बात करें तो ये हमेशा कहां शो होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। नेक्स्ट, ये कट कर देंगे क्वेश्चन। विच ट्रेड प्रमोशन लीड्स टू क्विक प्रॉफिट्स फॉर होलसेलर एंड रिटेलर, ये लर्न करने वाला क्वेश्चन है, प्राइस डील यहीं से लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट, प्रीति इज अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? हाँ, ये देखो ये कह रहा है यूजुअली ये अनसाउंड माइंड की है बट ओकेजनली कभी कभी साउंड माइंड की भी होती है, तो जब साउंड माइंड की होगी तब ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। ये कॉन्सेप्ट भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट, Industrial Finance Corporation of India is managed by a board of directors, which consists of partly elected and partly nominated directors. The central government appoints the whole-time chairman of the board in consultation with the IDBI. कितने डायरेक्टर्स इनको अपॉइंट करने होते हैं आरबीआई के थ्रू? एक डायरेक्टर। ये लर्न कर लेना क्वेश्चन। नेक्स्ट, द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड और एनी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी इज, अभी ऊपर ही बताया है कि ये प्रेजेंट वैल्यू के बराबर होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू किसके बराबर होगी? प्रेजेंट वैल्यू के। नेक्स्ट, बैंक रेट को क्या हम क्रेडिट रेट बोलते हैं? ना, बैंक रेट को क्रेडिट रेट नहीं बोलते। बैंक्स नीड फंड्स टू एक्सपैंड क्रेडिट फैसिलिटीज टू देयर क्लाइंट्स स्पेशली ड्यूरिंग बिजी सीजन। हाँ, क्रेडिट की जरूरत होती है बट बैंक रेट को हम क्रेडिट रेट नहीं बोलते। बैंक रेट बेसिकली इंटरेस्ट रेट है। तो यहां पे रीजन ट्रू है बट असर्शन क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट, the Hawthorne studies were aimed at finding out the factors that really influence the productivity and work performance of laborers. Under which of the following management approach, ये स्टडी एल्टन मेयो के थ्रू हुई थी जिसका नाम है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ये सब क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस किए हैं और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ भी चुके हैं। नेक्स्ट, अंडर विच सेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एजेंट डिफाइंड, एजेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 182 में। नेक्स्ट, the importance of central bank function as the lender of the last resort was stressed by Walter Bagot in which year? Year 1873। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। कूपन रेट डिबेंचर्स हैज फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, bearer debenture can be transferred to any person, mortgage debenture are called secured debentures, company can issue debentures for consideration other than cash। अगर कूपन रेट की बात करें तो ये कभी भी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। करेक्ट आंसर होगा ए, ये फ्लक्चुएटिंग होता है। नेक्स्ट, the errors on one side of the ledger account are compensated by error of the same amount on the other side, इसको हम compensating error कहते हैं। और जो भी हमारे errors के टाइप है उस पे भी हमने डिटेल लेक्चर अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। नेक्स्ट, Who announces a foreign trade policy in India? FTP को किसने अनाउंस किया था? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने। नेक्स्ट, Who stipulates the rate of interest in saving bank account? जो कंसर्न बैंक है वही स्टिपुलेट करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, इन इंडिया करेंसी नोट्स, करेंसी नोट कौन इश्यू करता है बेटा? आरबीआई। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, which one of the following activities does not come under auxiliaries to trade? मतलब जो helping hand की तरह काम करते हैं। Preservation of goods to make them available as and when needed by consumer, conversion and transformation of raw material and semi-finished goods into finished goods, movement of those goods, banks providing a variety of credit to the public। अगर हम बैंक को देखें, ट्रांसपोर्टेशन देखें, वेयर हाउसिंग देखें, तो ये तो ऑक्सिलरी टू ट्रेड है, मतलब जो ट्रेड में परचेज सेल में हेल्प करती है, बट कन्वर्शन ये हेल्प नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, an individual who acquires required qualification or skill or training for the particular employment, इसको हम कहते हैं प्रोफेशनल। नेक्स्ट, सेलेक्ट द फॉलोइंग एक्टिविटीज एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देख लेते हैं, सेलिंग ग्रोसरीज, टीचिंग इन एन इंस्टीट्यूशन, गिफ्ट हाउस टू द फैमिली, डोनेशन। ये दोनों नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और पहला दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो करेक्ट आंसर होगा सी, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। नेक्स्ट, द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री। देखो लिखा है नर्सरी, फिश कल्चर, पोल्ट्री फार्म, ये बेसिकली जेनेटिक इंडस्ट्रीज हैं, लर्न कर लेना। नेक्स्ट,
As of 2019, which country leads the world in manufacturing of electronic goods? China. Next, the person who conceives the business idea, brings the organization into existence and carry on the business activity, उसको हम entrepreneur कहते हैं. वही business के बारे में सोचता है और वही business start करता है. Next, which of the following is not the feature of sole tradership? One man ownership होता है, no separate entity होता है, no personal property can be claimed ना. सबसे पहले तो अगर बिजनेस में पैसा नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप के पास पैसा नहीं है, तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे ही अटैक होता है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. नेक्स्ट, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, पार्टनरशिप फॉर्म में कम से कम कितने पार्टनर होने चाहिए? 2. ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 50. ठीक है. 200 किस में होते हैं? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में. नेक्स्ट, द वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल come together to overcome the disability arising due to inadequate financial resources, इसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी में होता यही है कि लोग इकट्ठा होते हैं सो दैट अगर किसी की भी कोई फाइनेंशियल नीड हो तो वो पूरी हो सके. नेक्स्ट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी, laid down which of the following? मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ 60%, 90%, 60%, 90%. ये देखो, ये चीज कह रहा है कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? 90% का. नेक्स्ट है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? बिजनेस इंक्लूड द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैरिड विद द इंटेंशन ऑफ रिटर्न इन टर्म ऑफ मनी, चैरिटी, मनी एज वेल एज गुड्स, डोमेस्टिक फुलफिलमेंट ना. अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो इन रिटर्न आपको क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ पैसा. करेक्ट आंसर होगा ए. और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? वर्किंग कैपिटल का मतलब एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी. आइडल रेशियो क्या है करंट एसेट करंट लायबिलिटी का? 2:1. एक्टिविटी इश्यू एंड टर्नओवर रेशियो क्या है? सेम है. एंड डेट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो क्या? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है, नहीं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है. तो करेक्ट आंसर होगा डी की इनकरेक्ट है. ठीक है. अब देखो, ये ओवरऑल 60 to 70 एमसीक्यूज से रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम. आप इनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर लेना. किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना. चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना. वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना. एंड अगर आप हमारे क्लासेस, टेस्ट सीरीज या स्टडी मटेरियल में इंटरेस्टेड हो तो आप हमसे व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है. ठीक है. ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना सो दैट लास्ट मोमेंट जो हम टेस्ट पेपर अपलोड कराएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट पेपर होंगे, वो आप जरूर से अटेम्प्ट करना. अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में. आज के लिए बस इतना. थैंक यू सो मच.